नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की कगार पर ले आई है। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 1242 दिन से चल रही ये जंग अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पोलैंड से लेकर बुल्गारिया तक नेटो देशों की नींद उड़ गई है। रूस की मिसाइलें, सुखोई जेट्स और परमाणु धमकियां, क्या ये दुनिया के आखिरी युद्ध की शुरुआत हो सकती है? और क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप इस जंग को रोक पाएंगे? आइए इस वीडियो में इस युद्ध की पूरी कहानी, इसके खौफनाक मंजर और इसके पीछे की सियासत को समझते हैं। रूस और यूक्रेन की जो जंग है अब 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है। 1242 दिन यानी 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर दिन नया खतरा सामने आ रहा है। पहले ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच था, लेकिन अब इसमें नेटो देश, अमेरिका और यहां तक कि परमाणु हथियारों की धमकियां भी शामिल हो चुकी है। पिछले 65 दिनों में इस जंग ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है कि अब न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उसके पड़ोसी देश पोलैंड, बुल्गारिया और भी डर के साए में जी रहे हैं और नेटो के जो देश है वो भी अब काफी डर में जी रहे हैं। 7 जुलाई 2025 से रूस ने यूक्रेन पर हमलों की बाढ़ सी ला दी है। पहले जहां दर्जनों हमले होते थे, अब सैकड़ों मिसाइलें, ड्रोन और सुखोई जेट्स यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। अमेरिका और फ्रांस से मिले F-16 और मिराज 2000 जेट्स के साथ यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है और क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सचमुच नेटो देशों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? आइए इसकी गहराई को समझते हैं। इस युद्ध का सबसे डरावना पहलू है रूस की परमाणु धमकियां। पिछले 30 दिन में रूस के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव थे, उन्होंने 2 बार परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी इशारों में अपने डेड हैंड परमाणु सिस्टम का जिक्र किया है, जो एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप जवाबी हमला कर सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने खुलकर कहा कि रूस का परमाणु सिद्धांत इस वक्त पूरी तरह एक्टिव मोड में है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन पर हमले इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि नेटो और अमेरिका उसे उकसा रहे हैं, खासकर जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध में दखल दिया है, तब से हालात और बिगड़ गए हैं। ट्रंप ने पुतिन को 50 दिनों में युद्ध खत्म करने की धमकी भी दी थी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ है। रूस ने पिछले 10 दिनों में यूक्रेन पर 1800 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। कीव, खार्किव और सूमी जैसे शहरों में तबाही का मंजर है और अब ये आशंका बढ़ गई है कि रूस न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि नेटो देश पोलैंड और रोमानिया को भी निशाना बना सकता है। अब बात करते हैं पोलैंड की, जो इस युद्ध में नया मोर्चा बनता जा रहा है। पोलैंड ने नेटो को अलर्ट भेजा है कि रूस किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। पोलैंड का मानना है कि रूस यूक्रेन पर हमले इसलिए बढ़ा रहा है ताकि नेटो का ध्यान यूक्रेन पर रहे और वो चुपके से पोलैंड पर हमला कर दे। 18 जुलाई 2025 की रात को पोलैंड ने अपने और स्वीडन के लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में उतार दिया। ये ऑपरेशन रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब था। पोलैंड ने अपनी जमीनी वायु रक्षा और रडार सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर रखा है और ये सिर्फ पोलैंड की बात नहीं है। नेटो के बाकी देश जैसे रोमानिया, हंगरी और फिनलैंड भी रूस के खिलाफ हवाई युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। रोमानिया ने तो अपनी 614 किलोमीटर लंबी सीमा पर F-16 जेट्स तैयार कर दिए हैं। खबरें ये भी है कि रूस ने रोमानिया के पास डैन्यूब नदी के किनारे यूक्रेन के इज़मिर शहर में बंदरगाह पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे रोमानिया में हड़कंप मच गया है। लेकिन इस जंग में एक नया खिलाड़ी भी मैदान में उतर आया है और वो है बुल्गारिया। हाल ही में अमेरिका ने बुल्गारिया को 16 F-16 फाइटर जेट्स दिए हैं, जिनका स्वागत खुद बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन जेलियाज़कोव ने किया है। ये F-16 जेट्स बुल्गारिया के ग्राफ इग्नाटिवो एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। बुल्गारिया ने 2019 में $1.3 बिलियन का सौदा करके इन जेट्स को खरीदा था और अब ये जेट्स रूस के खिलाफ नेटो की ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जेट सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि अमेरिका और बुल्गारिया की रणनीतिक साझेदारी का एक सिंबल है। बुल्गारिया पहले सोवियत निर्मित MiG-29 जेट्स पर निर्भर था, लेकिन अब F-16 के साथ वो रूस को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। और ये सिर्फ बुल्गारिया की बात नहीं है, नेटो के पास कुल 1887 F-16 जेट्स है
जिनमें से अमेरिका के पास 922, तुर्की के पास 245 और ग्रीस के पास 120 से ज्यादा है। ये जेट्स रूस की सुखोई और मिग जेट्स को हवाई युद्ध में कड़ी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन रूस भी पीछे नहीं है। रूस ने अपनी सुखोई 34 और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा जेट्स को यूक्रेन के खार्किव, सुमी और कीव के बाहरी इलाकों में तैनात किया है। इन जेट्स ने यूक्रेन के शहरों पर भयानक बमबारी की है। इतना ही नहीं, रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि उसने यूक्रेन के F-16 जेट्स को हवा में ही मार गिराया है। हाल ही में रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एक S-16 वाइपर जेट को खत्म कर दिया है, जिसमें 26 साल के यूक्रेनी पायलट पावली इवानोव की मौत हो गई थी। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक रूस ने या तो S-400 सिस्टम का इस्तेमाल किया था या फिर R-37 हवा से हवा मिसाइल इस जेट को गिराया था। ये पहली बार नहीं है। 26 अगस्त 2024 को भी यूक्रेन के एक और S-16 पायलट ओलेक्सी मुनफिशमेस की मौत रूसी हमले में हुई थी। अब तक यूक्रेन के 20 S-16 जेट्स में से 3 को रूस ने खत्म कर दिया है, उनको अटैक करके नष्ट कर दिया है। और ये दिखाता है कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली कितनी ज्यादा मजबूत है। अब सवाल ये है कि पुतिन इतने बड़े पैमाने पर हमले क्यों कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन का असली निशाना यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो के देश हैं। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर परमाणु हथियारों का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। खबरें हैं कि इस यूक्रेन की रूस और यूक्रेन की राजधानी कीव पर लंबी दूरी की मिसाइलें या यहां तक कि परमाणु हथियारों से हमला रूस कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी पर पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर में ऐसी तबाही मचाई है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी घबरा गए हैं। रूस ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में ऐसे घेराबंदी की है कि अगले 48 से 72 घंटों में यूक्रेनी सेना को कई मोर्चों पर सरेंडर करना पड़ सकता है। पुतिन ने यह साफ कह दिया है कि लुहांस्क में 99% इलाका और डोनेत्स्क, खेरसान और जापोरिजिया में 70% इलाका उनके कब्जे में है। लेकिन इस युद्ध की सबसे डरावनी बात सामने आई है कि रूस के अरबपति कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव उन्होंने एक चेतावनी दी है कि पुतिन के करीबी इस बिजनेसमैन ने फाइनेंशियल टाइम्स ने, ये जो उनके पुतिन के करीबी है, फाइनेंशियल टाइम्स से उन्होंने एक दावा किया है कि अब ट्रंप भी इस युद्ध को रोक नहीं सकते हैं। मालोफेयेव का कहना है कि अगर ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के लंबी दूरी के हथियारों के फैसले को पलट दिया और यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद किया तभी युद्ध रुक सकता है। नहीं तो ये जंग 13 देशों के बीच परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है, जो दुनिया के आधे हिस्से को तबाह कर देगी। मालोफेयेव ने यह भी कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर एक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और ये युद्ध कभी भी पूरे तरीके से परमाणु जंग में तब्दील हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने भी ये माना है कि उनकी सेना को और हथियारों की जरूरत है ताकि वो रूस के हमलों का मुकाबला कर सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेटो और अमेरिका इस जंग को रोक पाएंगे या फिर सचमुच दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ये थी रूस यूक्रेन की जो ताज़ा अपडेट्स है उस जंग की कहानी। एक ऐसी जंग जो अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुकी है। रूस की मिसाइलें, नेटो के F-16 और परमाणु युद्ध की धमकियां, ये सब मिलकर एक डरावना मंजर पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप इस युद्ध को रोक पाएंगे या फिर ये जंग दुनिया को तबाही की ओर ले जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।